हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि 14 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी लेकर कितनी टीमें बनाई जा सकती है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे और उसे समझेंगे भी। तो मैं इसी बात को यहाँ लिखने वाला हूँ कि देखिए, एनसीआर का अर्थ क्या होता है। एनसीआर का अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। संचयों से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आप क्रम गुणित भी कह सकते हो। और हमारा यहाँ पर एन के क्रम गुणित से तात्पर्य है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3, और इस प्रकार से एन प्राकृत संख्याओं का जब गुणा किया जाएगा तो उसे एन के क्रम गुणित से व्यक्त करते हैं। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको एनसीआर में समझाया कि यहाँ पर एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या होती है, यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो खिलाड़ी हैं वो 14 हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले हम लिखेंगे खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या जो प्रश्न में दी है हम उसे लिख लेते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या हमारे पास है 14। उसके बाद हम बात करेंगे आवश्यक खिलाड़ी। आवश्यक खिलाड़ियों की संख्या, फिर से लिख देंगे इसको, आवश्यक खिलाड़ियों की संख्या। देखिए कितनी हो जाएगी, 11, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो 14 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों हमें लेके सारे संचय बनाना है, क्योंकि जब टीमें बनाई जाती है तो वहां पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं टीमों की संख्या। अतः टीमों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होगी। देखिए हमारे पास 14 खिलाड़ी हैं और उसमें से हमें 11 खिलाड़ी चाहिए, तो 14 × 11 आ जाएगा। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो 14 × 11 को जब हल करेंगे तो ये होगा 14 का क्रम गुणित बटे में आएगा 11 का क्रम गुणित, और जैसा कि मैंने सूत्र लिखवाया उसके बाद हो जाएगा 14 माइनस 11 और इसका क्रम गुणित। अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। तो अब क्या बनेगा, ये देखिए 14 को मैं लिख सकता हूँ, अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो ये हो जाएगा 14 गुणा में आ जाएगा 13 गुणा में आ जाएगा 12 और फिर आ जाएगा 11 का क्रम गुणित। बटे में देखते हैं, बटे में हमारे पास है 11 का क्रम गुणित, ये तो है। देखिए उसके बाद 14 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, फिर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्रम गुणित। अब यहाँ पर क्या काट सकते हैं आप, 11 के क्रम गुणित से 11 का क्रम गुणित तो कट जाएगा, और बाकी को अब हम हल कर लेते हैं। तो जो बचेगा हमारे पास वो होगा बराबर, ये होगा 14 गुणा में होगा 13 और गुणा में होगा 12। अब यहाँ पर 3 के क्रम गुणित को खोलेंगे तो ये होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 6 के बराबर है। कितना हो जाएगा, 6, 6 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। हम इसको हल कर लेते। देखो 14 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 को 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 28। ये हो गया 28, ठीक है। उसके बाद गुणा किससे कर लेंगे, इसको 13 से गुणा कर लेंगे। तो 13 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 104, या हाँ एक बार कर लेते हैं बच्चों इसको। ये हो जाएगा हमारा, ये होगा 4, और उसके बाद 26 और 10 हो जाएगा 36। तो ये यहाँ पर हम हमारा उत्तर लिख सकते हैं। क्या आएगा हमारा उत्तर, देखिएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 364। तो 364 टीमें बनाई जा सकती है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।